Okay, welcome to season 2, episode 1 of Number Theory Masterclass. And because it's season 2 है, I'm going to assume कि तुमने season 1 already देखा हुआ है. 10 वीडियोज़ हैं. We have 10 episodes in season 1 and देख लो अगर नहीं देखा हुआ है तो it's going to take you 2-2.5 घंटे लगेंगे. ठीक है, because who starts with season 2? तो season 1 देख लो फिर season 2 पे आ जाना. Because level of difficulty थोड़ा सा हाई रहेगा यहाँ पर. लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा. Cool. With that, let's start with the first question of this season. This is a single statement. It says if n is not a prime, n is not a prime, ठीक है p लिखा हुआ है, if n is not a prime, then 2 to the power n minus 1, ये एक different number है, 2 to the power n minus 1, this is not a prime. ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में है, 2 की पावर्स के बारे में है. ये कह रहा है कि अगर n आपका प्राइम नहीं है तो 2 की पावर n माइनस 1 भी आपका प्राइम नहीं होगा. इसे प्रूव कर दो. पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस, थोड़ा खेलो n की वैल्यूज़ डाल के, फिर साथ में सॉल्व करते हैं. ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो प्रूव हम बाद में करेंगे. पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, समझ लेते हैं, कुछ n की वैल्यूज़ के लिए ट्राई करके देख लेते हैं. तो इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम, n को प्राइम नहीं लेना है इस बार. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इट सेल्फ. जैसे 5 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 7 इज़ प्राइम, बट देर आर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम. जैसे 4 इज़ नॉट प्राइम. 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4. तो 1 एंड द नंबर इट सेल्फ तो है ही, बट वी हैव 2 एज वेल, सो 4 इज़ नॉट प्राइम. तो 4 ले सकते हैं, व्हाट एल्स, 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं. लेट्स टेक दीज 4 नंबर्स. लेट्स सी 2 टू द पावर n माइनस 1 क्या होता है. इफ़ दिस इज़ n, लेट्स सी 2 टू द पावर n माइनस 1 ये क्या देगा. ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करेंगे. 2 की पावर्स निकालना आसान है. 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16. 16 माइनस 1 इज़ 15. 2 टू द पावर 6 होता है 64. 64 माइनस 1 इज़ 63. 2 टू द पावर 8 होता है, अब तुम्हें 2 की पावर याद हो जाएंगी वैसे. 2 टू द पावर 8 होता है 256. 256 माइनस 1 इज़ 255. नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, आई मीन वो केस. 2 टू द पावर 9 माइनस 1, 9 होता है 512 माइनस 1 इज़ 511. दैट्स अ लार्ज नंबर. ठीक है, कह रहा है कि ये सारे नंबर्स प्राइम नहीं है. लेफ्ट वाले नंबर्स तो प्राइम नहीं ही हैं, राइट वाले भी प्राइम नहीं है, बट लेट्स चेक. 15 ऑफ कोर्स इज़ नॉट प्राइम. 63 भी प्राइम नहीं है, 9 टाइम्स 7. 255 5 का मल्टीपल है, नॉट प्राइम. व्हाट अबाउट 511, इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, इसको साइड में लेकर आते हैं. 511 ये किससे डिविजिबल होगा. 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 लेट्स ट्राई 7. 751 से 751 से डिवाइड करूँगा 49. 7 टाइम्स 7 इज़ 49. 2 and 1 21. 7 times 3 नाइस. सो दिस इज़ इसको तो ढंग से लिख सकते हैं. 511 इज़ एक्चुअली 7 टाइम्स क्या था, 73. सो दिस इज़ नॉट प्राइम. दिस इज़ ऑल्सो नॉट प्राइम. कूल, स्टेटमेंट समझ में आ गई भाई. अगर आपका n प्राइम नहीं है तो 2 की पावर n माइनस 1 भी प्राइम नहीं होगा. अब आगे क्या करें, व्हाट नेक्स्ट क्या करना है, इसको प्रूफ करना है. बट हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस. इसको प्रूफ कैसे करोगे, कि कोई नंबर प्राइम नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉलर नंबर. कैसे पता 8 प्राइम नहीं है. 8 प्राइम अगर मैं तुमसे पूछूं 8 प्राइम क्यों नहीं है, तो तुम बोलोगे 8 प्राइम इसलिए नहीं है बिकॉज लुक 8 कैन बी रिटन एज 1 टाइम्स 8, बट 8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स 4. दीज नंबर्स आर नॉट 1, आर नॉट द नंबर इट सेल्फ. तो इसको अगर तुम इसके फैक्टर्स के मल्टीपल प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हो तो ये प्राइम नहीं होगा, अदर देन 1 एंड द नंबर इट सेल्फ. सो बेसिकली कहने की बात यह है कि अगर 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नहीं होगा. तो दूसरा तरीका ये हो सकता है किसी चीज़ को नॉट अ प्राइम प्रूव करने का, कि भाई इसके फैक्टर्स निकाल लो, देख लो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं. अगर तुम्हें कोई ऐसा फैक्टर मिलता है जो कि ये नंबर नहीं है, इससे छोटा है और वो 1 भी नहीं है, तो तुम बोल सकते हो कि हाँ दिस इज़ नॉट प्राइम. तो दिस इज़ वन क्लू. इसको तुम ट्राई कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज़ इसके फैक्टर्स तुम निकालोगे कैसे. हाउ डू यू फैक्टराइज. तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. इसको फैक्टराइज करोगे कैसे, ना तुम्हें n पता है और इसको फैक्टराइज करोगे कैसे. दिस इज़ द चैलेंज. थिंक अबाउट दिस. मैं भी तुम्हारे साथ सोच रहा हूँ. वी रब दिस, साथ में सॉल्व करेंगे. और जो सॉल्व करने के लिए कुछ अगर नया सीखना होगा तो साथ में सीख लेंगे. आई थिंक नथिंग टू बी टू वरीड अबाउट. पहला सीज़न निकाला है और दूसरा भी निकालेंगे.
इफ़ n इज़ नॉट अ प्राइम देन दिस इज़ नॉट अ प्राइम. ओके, इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. क्या करें, हाउ डू वी स्टार्ट? 2n-1. 2n-1 किससे डिविजिबल होता है? 2n-1 ओके, पता नहीं किससे डिविजिबल होता है, बट लेट्स स्टार्ट विद n से शुरू करते हैं. इफ़ n इज़ नॉट प्राइम तो मान लेते हैं n कैन बी रिटन एज लेट्स से a टाइम्स b. दो छोटे छोटे नंबर्स हैं, 1 नहीं है, a टाइम्स b. एटलीस्ट इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं. इसके फैक्टर्स होंगे a और b, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट a और b होंगे, मान के चल रहे हैं. जैसे 8 इज़ नॉट प्राइम, 8 कैन बी रिटन एज 2 times 4. छोटे नंबर्स को प्रोडक्ट लिख लिया. लेट्स सी डू वी हैव समथिंग हेयर. अगर n मेरा a b है तो मुझे प्रूव करना है 2ab-1, 2ab-1, दिस इज़ नॉट प्राइम, दिस इज़ नॉट प्राइम. ये किससे डिविजिबल है? ये कैसे डिविजिबल है? 2 की पावर समथिंग -1, ये किससे डिविजिबल है? यहाँ पर मेरे को एक आइडेंटिटी याद आती है. ठीक है, तुम भी वीडियो पॉज करके सोच सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी है तो. मेरे को एक स्टेटमेंट याद आती है विच सेज x⁻n-1. ये डिविजिबल होता है, बिकॉज इसी फॉर्म में थी तो मैंने यहाँ लिख लिया. x⁻n-1 ये डिविजिबल होता है x-1 से. एंड मेरी बात मत मानो, आई थिंक हमारा हैंडशेक कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये है कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये कहाँ से आ गई, उसको हम पहले प्रूव करेंगे फिर यूज़ करेंगे. सो विल यूज़ प्रूव बिफोर वी यूज़. विल कॉन्ट्रैक्ट ये है, विल प्रूव बिफोर वी यूज़. अगर एक नॉर्मल वीडियो होती तो मैं ये बीच में डाल के सॉल्व करके ख़त्म कर देता, बट नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. विल प्रूव बिफोर वी यूज़. सो मैं कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टू प्रूव दिस. ठीक है, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स फोकस हेयर. फोकस हेयर. ट्राई प्रूविंग दिस. इसको समझने की कोशिश करो, इसको प्रूव करने की कोशिश करो. नाउ वी हैव मूव टू अ सिंपलर प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं पहले. जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको पार्क करते हैं. फोकस ऑन दिस. x-1 ये हमेशा डिवाइड करेगा x⁻n-1 को. क्यों? अगेन कुछ वैल्यूज़ लेके तुम ट्राई कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं तुम्हें इसका सीधा प्रूफ दूंगा. ठीक है, ये आता है सीधे जीपी से. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमने 8th 9th या 10th में पढ़ा होगा. बट सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी कैसे निकालते हैं? मान लो तुम्हारी एक जीपी है, x तुम्हारा एक इंटीजर है और तुम्हारी टर्म्स है 1, फिर x, फिर x², फिर x³ एंड सो ऑन. और इसकी लास्ट टर्म है, nth टर्म है x⁻n-1. तुम देख सकते हो लास्ट टर्म n-1 हो जाएगी. और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इन सबको ऐड करना है. आई वॉन्ट टू ऐड ऑल ऑफ दीज टर्म्स. अब x तुम्हारा इंटीजर है, 1 से तुमने शुरू किया है. इसका एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले सकते हो, 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन. ठीक है, मुझे इन सबको अगर ऐड करना है, दिमाग में तुम एग्जाम्पल ले सकते हो. अगर मुझे इन सबको ऐड करना है तो व्हाट आई विल गेट इज ऑल्सो एन इंटीजर. इसका जो सम होगा, लेट मी रिमूव दिस. इसका जो सम होगा दैट्स गोइंग टू बी एन इंटीजर. ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं, एटलीस्ट तुम मेरे साथ हो. तो इसका सम निकालते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड द सम. सम निकालने के कई सारे तरीके हैं. तुम्हारे पास फॉर्मूला हो सकता है, तुम फॉर्मूला लगा सकते हो. बट अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता तो लेट्स गो अहेड एंड इवन उससे भी फंडामेंटल उसमें जाते हैं. लेट्स ट्राई टू प्रूव द फॉर्मूला हेयर. तो फॉर्मूला प्रूव करने का हम अप्रोच जो है वो ये लगाते हैं कि बहुत सारी टर्म्स पिछली टर्म से x से मल्टीप्लाई करके आ रही हैं. वी आर गोइंग टू यूज़ दैट टू कैंसिल मोस्ट ऑफ दीज टर्म्स. देखो क्या करते हैं हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगेन फोकस यहाँ पर यह है कि हम सम ऑफ द टर्म्स निकालना चाह रहे हैं, विच इज़ एन इंटीजर. मैं लिख देता हूँ s इज़ एन इंटीजर. क्यों? क्योंकि इट्स अ सम ऑफ ऑल इंटीजर्स. मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय x. तो ये हो जाएगा x प्लस x² प्लस x³. सारी टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x4 प्लस सो ऑन. लास्ट टर्म हो जाएगी x⁻n. अब तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. लेफ्ट साइड हो जाएगा xs माइनस s, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, x² से x², x³ से x³, सब कट जाएगा. ठीक है, द व्हाट यू विल गेट इज x⁻n-1. आहा, x⁻n-1. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज x-1 टाइम्स योर सम इक्वल टू x⁻n-1. थोड़ी सी रीअरेंजिंग, जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं. ठीक है, थोड़ी सी रीअरेंजिंग. योर सम इज x⁻n-1
अपॉन x माइनस वन. एंड लेट्स लुक एट दिस. आ रहे हैं अभी 2 की पावर ab के पास आ रहे हैं. लेट्स लुक एट दिस. मेरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, आई थिंक ये तो मैं 10th में अब तो याद आ गया होगा. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी ये आ जाता है x की पावर n माइनस वन अपॉन x माइनस वन. तुमने सारे इंटीजर्स लिए थे तो उसका सम इंटीजर होगा. दिस मीन्स दिस इज एन इंटीजर विच मीन्स दिस इज एन इंटीजर. अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटीजर है, दिस मीन्स डिनोमिनेटर इज कम्प्लीटली डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर. यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से एक पावरफुल फोर्स जाती है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बिकॉज योर s इज एन इंटीजर, x की पावर n माइनस वन हमेशा x माइनस वन से डिविजिबल होगा. x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस. ठीक है. एंड नॉट जस्ट दैट, हम इसको और विल डाइव डीपर, बट फॉर नाउ हमारा जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ आ चुका है. वी हैव प्रूव्ड दैट x माइनस वन डिवाइड्स x की पावर n माइनस वन. ठीक है. पॉज द वीडियो. अगर लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया तो रिवाइंड इट, ट्राई डूइंग इट ऑन योर ओन एक बार खुद से, फिर दोबारा वीडियो देखो. ठीक है. सो विल प्रूव बिफोर वी यूज़. ये हमने प्रूव कर लिया. वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज एन इंटीजर. इनफैक्ट इसको हम और डब्बे को खोलेंगे, इसमें और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी. दिस इज मच मोर मीटी देन इट लुक्स. ठीक है. बेसिकली देयर इज मच मोर टू दिस. मैं यहाँ पर आ चुका हूँ. मुझे पता है x माइनस वन डिवाइड्स x की पावर n माइनस वन. कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में आसानी हो. 2 की पावर 5 माइनस वन 2 माइनस वन से डिविजिबल होगा. वैसे 2 माइनस वन से तो सब कुछ डिविजिबल होगा बिकॉज दिस इज़ 1 डिवाइड्स एवरीथिंग. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 3 की पावर 4 माइनस वन विल बी डिविजिबल बाय 3 माइनस वन. चेक कर सकते हो. 3 की पावर 4 होता है 81. 81 माइनस वन इज़ 80. 83 माइनस वन यानी कि 2 से डिविजिबल होगा. 2 divides 80. Let's take another example. Let's take a big one. बड़ा सा लेते हैं. 7 की पावर 5 माइनस वन डिवाइड्स 7 माइनस वन. नाउ फॉर दिस आई नीड अ कैलकुलेटर. 7 की पावर 5 निकालना है. 7 की पावर 5, दिस इज 7 की पावर 5 माइनस वन, दिस इज 7 की पावर 5 माइनस वन. दिस शुड बी डिविजिबल बाय 6 डिवाइडेड बाय 6. यप इट इज़. आंसर आता है 2801. सो दिस कम्प्लीटली डिवाइड्स. अगर अभी भी भरोसा नहीं है तो लेट्स टेक अनदर, क्योंकि कैलकुलेटर खुल चुका है तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट. 9 उठाना है. 9 की पावर क्या उठाना है. लेट्स से 8 इज बिग इनफ. 9 की पावर 8 माइनस वन शुड बी डिविजिबल बाय 9 माइनस वन. उधर प्रूफ किया था बट तुम्हें कैलकुलेटर ज़्यादा समझ में आता है. 9 की पावर 8 विल गिव मी ऑफ this much. This should be divisible by 8. Oh sorry, this minus 1, this should be divisible by 8 divided by 8. It's an integer. 5380840. So तुम खेल सकते हो कैलकुलेटर से. I think enough on this. Let's move on to our problem. अब यहाँ से यहाँ आते हैं. How do I in fact मैं क्यों कर रहा हूँ. Try using this formula or statement to prove this thing 2 की पावर n माइनस वन. अब तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए. Pause the video. How will you use this to solve, to prove that? सब सामने रखा हुआ है. फैक्टर्स निकालने राइट साइड के. ओके. थिंक कुछ लोगों का आ गया होगा बट जिसका नहीं आया लेट्स डू इट टुगेदर. 2 टू द पावर ए बी माइनस वन. अब एक्सपोनेंट्स का गेम है यहाँ पर. 2 टू द पावर ए बी को मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 2 टू द पावर ए टू द पावर बी. दैट्स हाउ एक्सपोनेंट्स वर्क. 3 टू द पावर 5 इंटू 6 ये हो जाता है 3 टू द पावर 5 की पावर 6 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 टू द पावर 6 की पावर 5. बट कोई भी चलेगा. वाई एम आई डूइंग दिस. 2 टू द पावर ए की पावर बी माइनस वन. ठीक है. आई हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ नॉट प्राइम. बट यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इफ़ द इनसाइड ऑफ दिस, इफ़ दिस इज़ एक्स, अगर ये एक नंबर है तो दिस डिवाइड्स और दिस इज़ डिविजिबल बाय 2 टू द पावर a माइनस वन. लुक एट दिस. मैच कर रहा है. x की जगह अगर मैं 2 टू द पावर a डालूँ तो समथिंग माइनस वन डिवाइड्स समथिंग की पावर समथिंग एल्स माइनस वन. x माइनस वन डिवाइड्स x की पावर n माइनस वन. दिस नंबर माइनस वन डिवाइड्स दिस नंबर की पावर b माइनस वन. आई कैन से दैट. इनफैक्ट आई कैन ऑल्सो से दैट दिस, इसको उल्टा कर लेते हैं. 2 टू द पावर b की पावर a माइनस वन डिवाइड्स इज डिविजिबल बाय 2 की पावर b माइनस वन. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज फैक्टर्स. लेफ्ट साइड अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर a और b नॉन वन
हैं, तभी तो एन प्राइम नहीं है, ये हमने एज्यूम किया था। तो 2 to the power a, 2 to the power b, ये -1, ये नंबर्स भी नॉन 1 होंगे। सो बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग आर फैक्टर्स विच आर स्मॉलर देन दिस 2 to the power n -1, बिकॉज ए और बी छोटे हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके n मिल रहा है। व्हाट आई एम गेटिंग आर फैक्टर्स। और जैसे तुम्हें फैक्टर्स मिलते हैं किसी नंबर के, तो तुम बोल सकते हो, तुम क्लेम कर सकते हो दिस इज नॉट प्राइम। दैट्स हाउ वी प्रूव दिस इज नॉट प्राइम। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन। इफ n इज नॉट अ प्राइम देन दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम। प्राइम क्या होता है? जिसके फैक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ से शुरू किया, वी ब्रोक दिस स्टेटमेंट डाउन। हमने कहा चलो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। इफ n इज नॉट प्राइम दिस मीन्स n इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a एंड b। और हमने प्रूव कर दिया यूजिंग दिस कि भाई इसके कुछ फैक्टर्स हैं। वी फाउंड सम फैक्टर्स 2 to the power a -1, 2 to the power b -1। प्रूव करने के लिए ऑल वी नीडेड वाज दिस थ्योरम। थ्योरम तो नहीं है, थ्योरम वर्ड बोलने से भारी हो जाता है चीज़ें। दिस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट हमने प्रूव भी की है बाय द सिंपल फैक्ट दैट इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है। सम ऑफ जीपी लगाया। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है x की पावर n -1 बाय x -1, वेयर x इज़ योर क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो, n इज़ योर नंबर ऑफ टर्म्स। सारे इंटीजर्स लोगे तो दिस विल बी एन इंटीजर, this integer to this integer, this means this completely divides. And there we have it. This is your first problem of season 2 episode 1 of Number Theory Masterclass.